नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विद्यालय के बच्चों का जेएनवी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नवोदय के साइट से डाउनलोड कर लेंगे। ये उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यदि आप जेएनवी के साइट से इसे डाउनलोड ना कर पाएँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा। इस फॉर्म को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण बात है कि इस परीक्षा में कौन कौन बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए कि ऐसे बच्चे जिसकी आयु 1/5/2011 से 30/4/2013 तक है, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी 1/5/2011 से 30/4/2013 इसके बीच में जिसका जन्मदिन है, यही बच्चे इसमें अप्लीकेबल हैं, यानी अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो इससे पहले जेएनवी टेस्ट में बैठ चुके हैं, वो भी इस परीक्षा में अब नहीं बैठ पाएंगे। चूँकि उसने अपना आधार नंबर दिया है, जन्मतिथि दिया है, तो उसका वेबसाइट इसे ट्रैक कर सकता है और उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो वो भी नहीं होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है जो बच्चे नहीं भर पाएंगे, यानी ऐसे बच्चे, मान लिया कि कोई बच्चा किशनगंज जिला में पढ़ रहा है और उसका निवास स्थान किसी अन्य जिले में है, तो वो बच्चे इस एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वही बच्चा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिस बच्चे का निवास स्थान जिस जिले में हो और उसी जिले के किसी सरकारी विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा हो, तो ऐसा बच्चा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा इसमें फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो इस तरह का कुछ कंडीशन दिया हुआ है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, और यदि आधार कार्ड है लेकिन उस आधार कार्ड का जो लिंक मोबाइल नंबर है वो नहीं है, तो भी वो बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका एक ऑप्शन आता है कि उसके माता पिता के पास यदि निवास प्रमाण पत्र हो, माता या पिता किसी के पास भी, तो वो बच्चे इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। ये अल्टरनेट मेथड इसमें दिया है। और अब देखिए, यदि उस बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है, यानी आधार कार्ड नहीं है, और उसके माता या पिता के पास निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो हो सकता है अभी 2-1 दिन में वो बना सकते हैं उसको, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा वो बच्चे भी अप्लाई करने के योग्य नहीं होंगे। कुछ तो चाहिए, या तो आधार कार्ड चाहिए या उसके बदले में माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, अब कैसे बच्चे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे? ऐसे बच्चे जिनके पास आधार कार्ड है लेकिन वो आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, वो मोबाइल नंबर अब उसके पास नहीं रहा, तो चूँकि उसमें ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? जब तक ओटीपी आप नहीं डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलता ही नहीं है। ये भी एक समस्या है। तो ऐसे बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता का तुरंत निवास प्रमाण पत्र किसी एक का बनवा लें, ताकि वो इसमें अप्लाई कर पाएँ। चूँकि 31 जनवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नवोदय विद्यालय का ये जो फॉर्मेट है, इसको आप कैसे फिलअप करेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके साथ कोई दुविधा ना आए। सबसे पहला कॉलम है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ। ये जो खाली जगह है, यहाँ पर किसी बच्चे का, जिस बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ आगे में लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट। मान लिया कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर में लिखिए अंग्रेजी का, नवीन कुमार। चलिए, आप भी कुछ लिख सकते हैं। चलिए, कोई भी नाम हम ये डेमो कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल, तो यहाँ आप स्कूल का नाम रख दीजिए, UMS NPS जो भी हो आपका नाम। इस तरह से यहाँ आप स्कूल का नाम साफ साफ कैपिटल लेटर में लिख देंगे। देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पर हो सकता है आप स्मॉल लेटर में लिख दें, लेकिन यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में ही नाम लिखना है। आप सभी कॉलम को कैपिटल लेटर से भरें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, साफ साफ यहाँ से आप इस तरह से लिख देंगे। फादर्स नेम, इसको भी कैपिटल लेटर में लिख देंगे। चलिए, मैं लिख देता हूँ राम कुमार, जो भी है आप उसको लिख दीजिए। अगला कॉलम है मदर्स नेम, जो भी है उसको आप लिख दीजिए। मान लेते हैं कि सविता देवी, इस तरह से आप लिख देंगे। नेम ऑफ गार्जियन, गार्जियन देखिए, यदि बच्चे का माता पिता नहीं है तब ये कॉलम आपका लागू होता है, अन्यथा इसको आप खाली ही छोड़ देंगे। क्योंकि माता पिता के पास यदि बच्चा नहीं है तो किसी गार्जियन के पास है, चाचा के पास है,
नाना के पास है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर माता पिता अगर नहीं है तो भी नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उस परिस्थिति में आप यहाँ गार्जियन का नाम लिख देंगे। अच्छा, आगे क्या कॉलम है देखते हैं। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप, उस गार्जियन से उस बच्चे का क्या रिश्ता है, यानी गार्जियन का नाम भी भर देंगे और रिश्ता रिलेशनशिप भी भर देंगे। अगला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का। मान लिया कि इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5/1/2012। चलिए ये हम भर दिए यहाँ पर। यहाँ भी आपको वर्ड्स में लिखना है 5 जनवरी 2012। चलिए इस तरह से आप लिख देंगे। चलिए आगे कॉलम देखते हैं क्या है। जेंडर प्लीज पुट टिक मार्क। देखिए बॉय है तो आप बॉय में टिक कर देंगे, बाकी सब कॉलम आप खाली छोड़ देंगे। या गर्ल्स है तो उसमें भर देंगे ट्रांसजेंडर, यानी बॉयज गर्ल्स दोनों में से कुछ नहीं है, वो ट्रांसजेंडर कहलाता है, यानी थर्ड जेंडर वो है तो उसको भर देंगे। अच्छा, आगे कॉलम क्या है, वो बच्चा किस कैटेगरी में आता है, जनरल में है, ओबीसी में है, SC ST, तो इनमें से जो भी लागू हो उसमें आप टिक कर देंगे, जिसमें अभी इसको ओबीसी में कर रहा हूँ। अब आगे देखिए अगला कॉलम क्या है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, क्या बच्चा विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर बच्चा है तो आप टिक कर देंगे वो फिजिकली है, यानी शारीरिक रूप से है, विजुअली है, यानी आई साइट उसका कमज़ोर है, या सुनने में दिक्कत है, तो उस किसी एक में आप टिक कर देंगे और यहाँ पर उसका परसेंटेज उसके सर्टिफिकेट को देख के भर देंगे, यानी 40% से अधिक होना चाहिए डिसेबिलिटी, तभी इसको आप भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए अगला कॉलम को मैं देख रहा हूँ। अगला कॉलम है आधार नंबर। यहाँ पर आप उस बच्चे का आधार नंबर जो भी है ABCD 12 अंकों का होता है उसको आप डाल देंगे, यदि आधार कार्ड है तो, नहीं है तो इसको भी आप खाली छोड़ देंगे। एड्रेस, आप यहाँ बच्चे का एड्रेस देखिए कॉलम बहुत छोटा दिया है, तो संक्षेप में आप उसका गांव का नाम या शहर का नाम शॉर्ट में आप लिख देंगे 1-2 बात। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 अंकों का आप डाल देंगे। अच्छा चलिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर ईमेल, देखिए ईमेल ये कंपलसरी है नहीं, आप अगर है तो आप डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का कोई पहचान चिन्ह, तो उसको आप चेक करके आपको भरना है, इसको भरना ही पड़ता है। तो कहीं पर देखिएगा उसके हाथ में या चेहरे पर कहीं पर कटा फटा दाग है तो यहाँ पर आप संक्षेप में लिख देंगे, जैसे एक कट मार्क ऑन राइट चिक या एक कट मार्क ऑन दी नेक, जहाँ भी हो वो आप लिख देंगे। आगे का कॉलम देखिए, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम गार्जियन से पूछ के आप भर देंगे, ये चूँकि सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, केवल एक घोषणा के द्वारा इसको भरा जाता है, तो इसको आप भर देंगे उसके गार्जियन को पूछ करके। नेशनलिटी, यहाँ पर आप इंडियन भर देंगे। अच्छा, रिलीजन, वो किस रिलीजन का है, जैन है, इस्लाम है, हिंदू है, जो भी है उसको आप भर देंगे। रिलीजन का एक लिस्ट आपको मिलेगा JNV के साइट में, यदि आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे तो उस लिस्ट के आधार पर आप सेलेक्ट करके इसको भर देंगे। अच्छा, अगला कॉलम क्या है इसका देखते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बच्चा हिंदी में परीक्षा देना चाहता है या अंग्रेजी में देना चाहता है या उर्दू में देना चाहता है, इसको आप साफ साफ भर देंगे। देखिए मैं अभी हिंदी भर रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे देखिए, सब कॉलम तो कॉमन है, अगला कॉलम मैं बता रहा हूँ आपको, आगे कॉलम आप कैसे भरेंगे। नेम ऑफ द स्कूल, स्टडीड क्लास 3 एंड क्लास 4 एंड स्टडिंग क्लास 5, यानी 3 क्लास में वो बच्चा किस स्कूल में पढ़ा है। मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं यहाँ पर UMS ABC, चलिए कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ भी अगर 4 क्लास में उसी विद्यालय में पढ़ा है तो यहाँ भी आप वही चीज़ लिख दीजिए, सेम विद्यालय का नाम। अच्छा, यहाँ भी यदि उसी विद्यालय में पढ़ा है तो यहाँ भी आप वही विद्यालय का नाम लिख दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा 3 क्लास और 4 क्लास में किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ा है और 4 क्लास में वो बच्चा स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले करके 5 क्लास में किसी अन्य विद्यालय में नाम लिखाया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उस विद्यालय का नाम बदल जाएगा। स्कूल लोकेशन, रूरल या अर्बन, अर्बन है तो आप अर्बन भर सकते हैं, रूरल है तो आप रूरल भर सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से भर देंगे। तीनों में एक ही बात, यानी 3 क्लास में भी रूरल में है, 4 में भी रूरल में है, 5 में भी रूरल में है, तीनों कॉलम में आप वही भर देंगे। अच्छा, अगला कॉलम देखिए, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये बच्चा किस महीना में और कौन साल एडमिशन लिया क्लास 3 में, ये क्लास 3 में, तो जनरली हम लोग के पास अप्रैल में लेता है बच्चा एडमिशन,
तो हम, या हो सकता है आपका मई में लिया है या जून में लिया है, तो आप भर देंगे, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई सब मंथ में सरकारी विद्यालयों में नामांकन होता है। तो जो महीना में वो बच्चा ज्वाइन हुआ है उसको आप भर सकते हैं। या वो बच्चा यदि आपके विद्यालय में क्लास 1 से पढ़ रहा है तो आप इसको आप अप्रैल ही भरेंगे। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर अप्रैल 2020 यानी 2020 में ये 3 क्लास में पढ़ रहा था, एडमिशन लिया है या पढ़ रहा है जो भी कहिए। अप्रैल 2020 में 3 क्लास में एडमिशन लिया, 21 में हो जाएगा अप्रैल 21 में ये बच्चा 4 क्लास में, और अप्रैल 22 में ये बच्चा 5 क्लास में आया। तो 5 क्लास में अभी पढ़ रहा है वो बच्चा, तो अब 23 आ गया तो 5 क्लास उसका फाइनल हुआ। तो इस तरह से आप भरेंगे, यानी ज्वाइनिंग को आप 2020 से शुरू करेंगे, यहाँ तक भरेंगे। अच्छा, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। अब देखिए ये बच्चा 2020 में एडमिशन लिया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मार्च 2021। 2020 में एडमिशन लिया तो 21 में ये बच्चा पास किया। यहाँ फिर हो जाएगा 4 क्लास के लिए मार्च 2022। अब देखिए 5 क्लास में, अभी 5 क्लास में ये बच्चा पास ही नहीं किया है, क्योंकि मार्च में परीक्षा होगा, मार्च तो अभी आया नहीं है, तो इसको आप डैश करके छोड़ दीजिए। नेम ऑफ द ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक का नाम लिख दीजिए आप, ABC जो भी आपका ब्लॉक हो उसको आप यहाँ पर भर देंगे तीनों कॉलम में। अगला कॉलम देखिए, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसको आप भर देंगे। जैसे किशनगंज है मेरा, तो हम किशनगंज भर देते हैं। तीनों कॉलम में सेम वही चीज़, यहाँ भी किशनगंज, यहाँ भी किशनगंज, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है तीनों में भर देंगे। नेम ऑफ स्टेट, बिहार है तो यहाँ बिहार भर देंगे, यहाँ भी बिहार भर देंगे, और यहाँ भी आप बिहार भर देंगे। अब देखिए इतना तो भर देंगे आप। अगला काम क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर उस बच्चे का सिग्नेचर ले लेंगे। तो उस सिग्नेचर को बच्चों से एक आध बार प्रैक्टिस करवा लेंगे, ताकि वो सिग्नेचर बाद में उस बच्चे का बदल ना जाए। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, यहाँ पर उसके गार्जियन का सिग्नेचर। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी बच्चे का सिग्नेचर और बच्चे का गार्जियन का सिग्नेचर दोनों को स्कैन करना पड़ता है। तो बेहतर आप ये होगा कि इसके पीठ यानी अगला पार, इसके उल्टा पार में आप अलग अलग जगह में, मान लें कि यहाँ पर बच्चे का सिग्नेचर, उसके पिता का सिग्नेचर अलग से लेके रख देंगे, क्योंकि इसको फ़ोटो खींच के स्कैन करना पड़ता है। और यहाँ पर यदि आप करेंगे, यहाँ करेंगे तो देखिए लाइन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो उल्टा पार उसका आप सिग्नेचर कर लेंगे। और बच्चे का फ़ोटो भी मांग रहा है, तो फ़ोटो देखिए, एक फ़ोटो तो मान लें कि यहाँ आप साटेंगे, इसका हेडमास्टर का अटेस्टेड भी होगा, लेकिन अलग से एक फ़ोटो आप अपने मोबाइल से बच्चे का ले लेंगे, वो फ़ोटो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, उसको आप अपलोड करेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक भरा हुआ फॉर्म, उसको आप देखिए आप कैसे भरेंगे। देखिए ये फॉर्म मैं देख रहा हूँ, बच्चे का नाम है, विद्यालय का नाम है, जो है इस तरह से मैं भर रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोटो में थोड़ा सा फ़ोटो में चढ़ा करके आप अटेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद नीचे में हेडमास्टर का फिर सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए। यहाँ बच्चे का सिग्नेचर, यहाँ पिता का सिग्नेचर, जिसको अभी हमने नहीं किया है, ये करना ज़रूरी है। तो इस तरह से करके उसके उल्टे साइड में आप बच्चे का और उसके पिताजी का या माताजी का सिग्नेचर ले लेंगे। उसके बाद ये दोनों को फ़ोटो खींच के इसको रिसाइज कर लेंगे।